हेलो जी। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वॉरियर्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की। तो हाँ गाइस, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हमारा यह कहता है कि आपका एक आउटर इफ स्टेटमेंट होगा एंड उसके अंदर मल्टीपल इनर इफ स्टेटमेंट होंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल इनर इफ लगा के अपनी कंडीशन को चेक कर सकते हैं एंड उसके अनुसार अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है नेस्टेड इफ का, कुछ इस टाइप से होता है, आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यह कहता है गाइस कि सपोज़ हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट होगा, ठीक है। यह हमारा क्या होगा, आउटर इफ स्टेटमेंट होगा एंड इसके अंदर कोई एक टेस्ट कंडीशन दी हुई, ठीक है। सपोज़ हमने इसको कंडीशन नंबर 1 मान लिया। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमारा जो कंट्रोल होगा वह कहाँ पे जाएगा, इनर इफ स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, ठीक है। इफ़ द टेस्ट कंडीशन 1 इज़ ट्रू देन ओनली कंट्रोल विल गो टू द इनर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर हमारा ये आउटर इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन गिवन है वह फॉल्स हो गई तो हमारा क्या होगा, कंट्रोल इनर इफ पे ना जाके सीधे आउटर इफ के इल्स वाले पार्ट पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। सपोज जो हमने कंडीशन दी हुई है वह ट्रू हो गई तो हमारा कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, इनर इफ के पास जाएगा, देखेगा कोई इनर इफ है, हाँ है। अब यह क्या करेगा, इसके अंदर जो कंडीशन नंबर 2 दी हुई है, कंडीशन नंबर 2 है, या इसे चेक करेगा। अगर कंडीशन नंबर 2 भी ट्रू होती है तो ये जो इनर इफ है, इफ ब्लॉक के अंदर जो हमारे स्टेटमेंट होंगे, कंट्रोल वहाँ पे जाएगा और इन्हें क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा एक एक करके, ठीक है। अगर सपोज मानते हैं जो हमारा ये इनर इफ है, अगर ये फॉल्स हो जाता है, ठीक है, आउटर इफ आपका ट्रू है, कंट्रोल हमारा कहाँ गया, इनर इफ के पास गया, बट जो हमारा इनर इफ कंडीशन दिया हुआ है वह क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये हमारा क्या कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल हमारा यहाँ से चला जाएगा इनर इल्स वाली पार्ट पे, ठीक है। अब यह क्या करेगा, इल्स वाले पार्ट के अंदर जितने भी हमारे स्टेटमेंट होंगे उन्हें क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद कहाँ पे जाएगा, इल्स वाले पार्ट पे जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी जो आउटर इफ थी भाई उसकी कंडीशन ट्रू थी। अगर इफ के अंदर जो कंडीशन गिवन है अगर वो ट्रू है तो इल्स वाले पार्ट पे नहीं जाता है। अब उसके बाद अगर हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा आउटर इफ है इसके बाद भी कुछ है, अगर सपोज आपने यहाँ पे लिख लिखा है प्रिंटफ, ठीक है, क्या, वेलकम टू DW, ठीक है। तो यह क्या है, यह आउटर इफ के बाहर है तो यह क्या करेगा भैया, इससे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसके कंट्रोल फ्लो की, ठीक है, फ्लो चार्ट की, तो कुछ इस टाइप से होगा। सपोज़ हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, यहाँ से हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी क्या होगा, एक आउटर इफ होगा, क्या होगा, एक आउटर इफ होगा। आउटर इफ मतलब इसे हम कह सकते हैं क्या, कंडीशन नंबर 1। तो कंडीशन नंबर 1 को यह चेक करेगा। अगर कंडीशन नंबर 1 क्या हुई, ट्रू हुई, तो यह कहाँ जाएगा, हमारा कंट्रोल इनर इफ के पास जाएगा। इनर इफ के पास गया, फिर से यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन गिवन है, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भैया कंडीशन नंबर 2, ठीक है। अब इसे चेक किया, अगर यार ट्रू है, ठीक है, अगर कंडीशन नंबर ट्रू भी क्या है, ट्रू है, तो इसके अंदर जो हमारा इनर इफ के अंदर जो हमारे स्टेटमेंट होंगे वह क्या करेगा, उन्हें एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। अगर कंडीशन नंबर 2 क्या है, फॉल्स हो गया, जो हमारा कंडीशन नंबर 2 है, आई मीन जो हमारा इनर इफ स्टेटमेंट है, अगर उसके अंदर जो कंडीशन गिवन है वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो हमारा क्या हो जाएगा, इनर इफ के इल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा और इसके अंदर जो स्टेटमेंट होंगे वह उन्हें क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। इल्स स्टेटमेंट जो हमारे होंगे उन्हें क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर हमारा इफ़ स्टेटमेंट है उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्रोग्राम का एंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे कुछ, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि अगर हमारे आउटर वाले इफ़ के बाद भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे एग्जीक्यूट होंगे। तो क्या होंगे, जो हमारे स्टेटमेंट होंगे किसके, आउटर इफ इल्स के बाद जो हमारे स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे अगर कोई है तो, और अगर नहीं है तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा। सपोज़ अगर हमारा जो पहला ये कंडीशन गिवन था आउटर इफ़ का, अगर यही फॉल्स हो गया, अगर ये कंडीशन जो कंडीशन नंबर 1 है अगर ये फॉल्स हो गई तो क्या हो जाएगा, हमारा लूप इनर इफ पे ना जाके ना तो इनर इफ पे जाएगा और ना तो इनर इल्स पे जाएगा, मतलब जो इतना वाला पार्ट है इसको क्या कर देगा, ये रोक देगा और सीधे हमारा कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, आउटर इल्स पे। आउटर इल्स पे आ करके या क्या करेगा भैया, जो हमारे क्या होंगे, आउटर इल्स वाले क्या
स्टेटमेंट होंगे, ठीक है, आउटर एल्स के जो हमारे स्टेटमेंट होंगे उन्हें क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद देखेगा, चेक करेगा कि क्या कोई और स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, आउटर इफ एल्स के बाहर भी कोई स्टेटमेंट है, कुछ प्रिंट करना है, अगर करना है कुछ स्टेटमेंट है तो क्या करेगा, उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर दैट क्या कर देगा, रोक देगा प्रोग्राम को, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होता है, फ्लो चार्ट है ये किसका, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। छोटे से एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम यह है गाइस कि सपोज़ आपको क्या, हाँ सपोज़ आपने 12th की एग्ज़ाम दी है ना। अब आपको क्या करना है, आपने 12th का एग्ज़ाम दिया, अब आपको एडमिशन लेना है किस में, ग्रेजुएशन में। अच्छा, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन तभी ले पाएंगे जब आप 12th में क्या होंगे, पास होंगे, रिजल्ट आएगा आप पास होंगे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या हुआ, अगर आपको एडमिशन लेना है किस में, ग्रेजुएशन में, तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी कि क्या भैया आप 12th पास हो, ठीक है। अगर आप 12th पास हो, ट्रू, ठीक है। फिर उसके अंदर भी आपके कंडीशंस हैं कि अगर आपके जो परसेंटाइल हैं 80 परसेंटाइल के ऊपर हैं तो आपको DU के कॉलेज मिलेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। सपोज़ आपको DU में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले कंडीशन क्या चेक होगी, आपने 12th पास किया है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या हो गई कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, अगर आपके मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन कितने हैं, 80 हैं, तो आपको क्या मिलेगा, DU में एडमिशन मिलेगा। अगर मार्क आपके क्या हैं 80% से ऊपर हैं तो भैया आपको क्या मिल जाएगा, DU में एडमिशन मिलेगा। अगर नहीं है, फॉल्स है, तो फिर क्या होगा भैया, DU में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, DU में सीट आपको नहीं मिलेगी। बट अगर यही कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, आप 12th में पास ही नहीं हो पाए, ठीक है, आपने 12th के एग्ज़ाम बोर्ड के रिजल्ट पेपर दिए, रिजल्ट आया, आप फेल हो गए, ठीक है, आपके परसेंटाइल आ गए 30, ठीक है, आप फेल हो गए, ये वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई। तो आप यहाँ पे जाओगे नहीं, DU में आप जाओगे नहीं, आपके मार्क्स चेक होने के कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आप तो फेल हैं। तो क्या होगा, इसका भी कुछ इल्स पार्ट होगा। इल्स पार्ट ये होगा भैया कि आप क्या करोगे, आप फिर से 12th करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, फिर से 12th करोगे। वैसे ऐसा होता नहीं है, सारे बच्चे अच्छे पास हो जाते हैं। बट ये कंडीशन है, हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा, अगर हम बात कर लें कुछ, अगर उसके बाद हमारा हमको कुछ प्रिंट कराना होगा तो हम प्रिंट करा सकते हैं, अदरवाइज़ क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को यहाँ पे एंड कर सकते हैं, ठीक। अभी हम एग्जांपल देखते हैं छोटा सा, चीज़ें और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगी। सपोज़ आप ना क्या करते हो, आप 2 वेरिएबल्स लेते हो A एंड B, क्या, एक वेरिएबल लेते हो आप A, ठीक है, एंड एक वेरिएबल लेते हो आप B, ठीक है। आपने 2 लोकल वेरिएबल ले लिए, ठीक है, आपने इनको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। A में आपने वैल्यू स्टोर कर ली कितनी, 100, एंड B में आपने वैल्यू स्टोर कर ली 200। अब क्या कहता है कि आपको ये बुलियन एक्सप्रेशन जो भी कंडीशन गिवन है चेक करना है। तो कंडीशन नंबर 1 यह कहता है इफ़ A इज इक्वल टू 100, ठीक है, अगर A की वैल्यू 100 है, A में जो वैल्यू स्टोर है, A नामक वेरिएबल जो है उसमें अगर वैल्यू जो है हमारी 100 है, ठीक है, तो सबसे पहले एक कंडीशन चेक होगा, A इज इक्वल टू 100, ठीक है, ट्रू हो गया भाई, है ऑलरेडी है, आपको पता है। अब हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, अब हमारा कंट्रोल जाएगा इनर इफ के पास। इनर इफ के पास जो है जब गया तो इनर इफ में एक कंडीशन और गिवन है, इफ़ B इज इक्वल टू 200, क्या जो B नामक वेरिएबल है उसमें जो हमारी वैल्यू है 200 है, फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या इज़ B इज इक्वल टू 200 है, हाँ भाई, यहाँ ऊपर इसने पहले ही क्या कर दिया, लोकल वेरिएबल बना के क्या कर दिया, उन्हें डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो B में भी हमारी वैल्यू क्या है, 200 है। अब यह कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब हमारा लूप कहाँ जाएगा, कंट्रोल कहाँ जाएगा, अब हमारा कंट्रोल जाएगा भैया इनर इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट होंगे उन्हें एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इनर इफ़ के अंदर क्या हमारा एक स्टेटमेंट है, प्रिंटफ फंक्शन है। तो प्रिंटफ फंक्शन कह रहा है कि आप आउट स्क्रीन पर दिखा दो, आउटपुट स्क्रीन पर वैल्यू ऑफ A इज़ 100 एंड B इज़ 200। तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर भैया सीधे सीधे लिख के आएगा क्या, वैल्यू ऑफ A इज़ 100, ठीक है, एंड B इज़ 200, ठीक है।
अब उसके बाद हमारा कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, उसके बाद हमारा कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, ये तो हमारा हो गया, ध्यान से देखो आप, पहला वाला इफ स्टेटमेंट, ठीक है, इसकी ओपनिंग यहाँ पे है, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा हो गया इनर इफ, इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई, क्लोजिंग यहाँ पे हो गई। अब जो ये हमारा इनर इफ है, सॉरी ये जो हमारा आउटर इफ है, आउटर इफ की क्लोजिंग कहाँ है, ये हो गई। अब आउटर इफ के बाद क्या है, ये हमारा समझ लो क्या है, इल्स वाले पार्ट है, ठीक है। अगर हम इल्स की बात करें, ठीक है, आउटर इल्स की, तो आउटर इल्स में हमारी ये दो स्टेटमेंट हैं। अगर हमारा आउटर इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, अगर ए की वैल्यू 100 नहीं है, तो हमारा कंट्रोल इनर इफ पे ना जाके सीधे आउटर इल्स पे आएगा और प्रिंट कर देगा क्या, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज़, जो भी ए के अंदर आपने स्टोर करा रखा है सपोज 50, तो 50 प्रिंट कर देगा। एंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द बी इज़, मान लो आपने यहाँ पे 20 स्टोर करा रखा था, यहाँ पे 20 प्रिंट करता है, ठीक है। बट हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये हमारा आउटर इल्स के पास नहीं जाएगा, हमारा जाएगा इनर इफ के पास। अब इनर इफ के पास जो कंडीशन गिवन है वह भी ट्रू हो रही है, ठीक है, तो आप उसे प्रिंट करेगा। छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आप जाते हो एक शूज़ की दुकान पे, ठीक है, आप अपने पापा के साथ जाते हो एक जूते की दुकान पे, और आप कहते हो पापा मुझे जूते लेने हैं एडिडास के, ठीक है। तो सबसे पहले आप शॉपकीपर के पास जाते हो, आप उससे कहते हो कि भैया मुझे शूज़ चाहिए, ठीक है। तो कहता है ठीक है भैया शूज़ दिखा रहा हूँ। तो आप कहते हो नहीं मुझे शूज़ चाहिए, वो भी भैया किसके, एडिडास के, मैं शूज़ लूँगा सिर्फ एडिडास के। तो कहता है ठीक है भैया मैं आपको एडिडास के शूज़ देता हूँ। तो एडिडास के शूज़ आपको दिखाता है, फिर आप उससे कहते हो नहीं भैया मैं एडिडास के भी वही शूज़ लूँगा जो अच्छे होंगे, ठीक है, या फिर आपको स्नीकर लेने हैं एडिडास में। तो आप कहते हो नहीं मुझे कैजुअल शूज़ नहीं चाहिए, मुझे बस क्या चाहिए, एडिडास में जो स्नीकर्स होंगे। अगर ये कंडीशन पहले ट्रू हो गई, पहले आप दुकान पे जाओगे चेक करोगे एडिडास के जूते हैं कि नहीं हैं। अब आपको क्या चाहिए, आपकी दूसरी कंडीशन है, डिमांड है कि नहीं भैया मुझे जो शूज़ चाहिए वो शूज़ हमारे क्या होने चाहिए, स्नीकर्स होने चाहिए, ठीक है। फिर दुकान वाला कहता है कि ठीक है भैया मैं आपको स्नीकर दिखाता हूँ। यहाँ भी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब ट्रू हो गई, आपको स्नीकर देखा, आपने स्नीकर पसंद आ गया, तो आप क्या कर लेते हो, बाई कर लेते हो, ठीक। अगर आपको दुकानदार दिखाता है एडिडास के जूते हैं उसके पास, पहली कंडीशन ट्रू हुई। फिर आप इनर इफ में आए, अब आपकी कंडीशन क्या थी, आपको स्नीकर चाहिए थे, वो भी अच्छे वाले। वो आपको स्नीकर दिखाता है, या फिर वो कहता है भैया मेरे पास स्नीकर नहीं है, कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फाल्स हो गई, स्नीकर नहीं है उसके पास अच्छे वाले। तो आप क्या करते हो भैया, आप बाई नहीं करोगे, ठीक है, आप बाई नहीं करोगे, आप बोल दोगे मैं नहीं खरीदने वाला, ठीक। या फिर इसका एक कंडीशन और क्या सकता है, जो आपका आउटर इफ है, आप गए दुकान पे पूछिए कि भैया आपके पास एडिडास के जूते हैं, वो कहते हैं नहीं भैया मेरे पास सिर्फ कैंपस के जूते हैं। तो आप क्या हो जाए, कंडीशन आपकी यहाँ पे क्या होगी, फाल्स हो गई। आप सीधा बोल देते हो भैया कि मुझे जूते नहीं करने, आप परचेज नहीं करते हो, ठीक है, और आप अपने घर को वापस आ जाते हो, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, नेस्टेड इफ हो गया। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लूप स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।